हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आपका न्यू ईयर काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। एंड आई एम सो सॉरी, ये वीडियो लास्ट वीडियो से काफ़ी लेट है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था शूट करने के लिए। आज बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन विद द स्टोरी, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो आज की हमारी जो स्टोरी है उसका जो कैरेक्टर है उनका नाम रख लेते हैं। फर्स्ट इज़ अ गर्ल जिसकी ये स्टोरी है, उसका नाम है ग्रीन। एंड जो गाय है उसका नाम है रॉन। एंड एक और इस कैरेक्टर में, इस स्टोरी में और भी लोग हैं। एक कैरेक्टर मैं हूँ एंड एक कैरेक्टर और है, उसका नाम रख लेते हैं ग्रे। सो एक लड़की इज़ अ ग्रीन, अनदर गर्ल इज़ मी, अनदर गर्ल इज़ ग्रे एंड अ बॉय नेम रॉन एंड वन मोर गर्ल नेम टेडी। ओके, तो ये जो स्टोरी है मेरी फ्रेंड की है, मेरे स्कूल टाइम की स्टोरी है एक्चुअली। जब मैं 11th में थी, 11th 12th में, उस टाइम की स्टोरी है एक्चुअली। 11th की है। तो हमारा जो ग्रुप हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसमें हम 3 लड़कियां थे। मैं, ग्रीन, ग्रे, एक्चुअली 4, सॉरी, मैं, ग्रीन, ग्रे एंड टेडी। हम 4, हमारा ग्रुप था 4 लोगों का। तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली ग्रीन की स्टोरी है। एंड ग्रीन का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम था, जो मैंने अभी बताया आपको, रॉन। तो एक्चुअली स्टोरी क्या होता है कि ग्रीन और हम लोग जो चारों फ्रेंड बनते हैं वो हम 11th क्लास में बनते हैं। 10th में हमारा स्कूल चेंज होता है मेरा, तो मैं जाती हूँ और वहाँ फर्स्ट डे ही मुझे ग्रीन मिलती है। एंड देन धीरे धीरे बाकी लोग मिलने लगते हैं एंड हम चारों का एक ग्रुप बन जाता है। तो मैं उन्हें वहीं से जानती हूँ और अच्छा खासा फ्रेंडशिप हमारी हो जाती है। हम लंच शेयर करना, घर पे भी आना जाना था, तो काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। एंड जो ग्रीन थी सॉरी, उसका बॉयफ्रेंड था रॉन, जो उसके एक जो प्रीवियस स्कूल था उससे वो उसका बॉयफ्रेंड था। इस स्कूल में वो नहीं था, प्रीवियस स्कूल में जो वो थी उसमें से वो बॉयफ्रेंड था, बट उसने स्कूल नहीं चेंज किया था, तो वो अभी भी उसी स्कूल में है। एंड ग्रीन इस स्कूल में आ गई है, तो ग्रीन के थ्रू हम भी उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। तो फिर एक दिन क्या होता है, मैं ग्रीन के घर जाती हूँ, उसे रॉन से मिलना होता है। तो उसका और रॉन का घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो फिर मैं और वो हम दोनों जाते हैं उसके घर, रॉन के घर। एंड वहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम रॉन से वहाँ मिलती हूँ। एंड ब्रदरली सिस्टरली वाला वाइब होता है। तो मैं उधर रॉन को बोलती हूँ कि तुम मेरा भाई है, मतलब भाई है तू मेरा। अब से मैंने नेक्स्ट राखी, तो बोलता हाँ नेक्स्ट राखी तूने मुझे राखी बांध। तो हमारा अच्छा बनता था। एंड रॉन का ग्रीन तो हो गई, टेडी के साथ भी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। टेडी नॉट, वो उससे भी उनके बाद उस टाइम हमारा फेसबुक काफ़ी चलता था जब मैं 11th 12th में थी। तो फेसबुक वॉज देयर, इंस्टा तो नहीं था भी, तो हम कोई यूज़ नहीं करता था, फेसबुक ही लोग यूज़ करते थे। तो फेसबुक के थ्रू टेडी, नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, टेडी एंड रॉन का भी काफ़ी बातचीत होता था उन दोनों के बीच में भी। और सबसे ही रॉन की बात होती थी उस फ्रेंड्स ग्रुप में। टेडी से अच्छी बात थी, मेरे से भी अच्छी बातचीत थी, एंड जो ग्रे थी उससे भी अच्छी बातचीत थी। बट धीरे धीरे क्या होता है ना, बट मैं और रॉन उतना बात नहीं करते थे। लाइक कभी कभी ऐसे हाल चाल पूछ लिया तो उतने में ही ख़त्म कर देते थे, उतना बातचीत होता नहीं था हमारा। टेडी के साथ उसकी अच्छी खासी बनती थी, लाइक फुल ब्रो वाली वाइब होती है ना, ब्रोमांस। टेडी इज़ अ गर्ल, बट उसका रॉन के साथ अच्छा ब्रोमांस वाला वाइब था, क्योंकि उस रॉन का जो स्कूल था और टेडी का जो स्कूल था वो आसपास थे। तो वो लोग भी थोड़ा उस चीज़ से बॉन्ड कर रहे थे कि उनका वो कल्चर, एरिया एंड चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैच कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे के क्लासमेट्स को जान रहे थे क्योंकि स्कूल सामने था, ज़्यादा वाइब कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारी बातचीत होती है। तो जो ग्रे, ग्रीन एंड रॉन है, इनका बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा क्लोज होता है। बातचीत होते होते होता है ना कि हम 4 लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमारी जिससे ज़्यादा वाइब मैच करती है हम उनसे ज़्यादा बात करने लगते हैं। एक ही सेम ग्रुप में जब 5 लोग हैं, बट 5 लोग में से 3 लोगों का बॉन्ड डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं मोमेंट कंपेयर टू ऑल द ग्रुप पीपल के साथ। तो वैसा ही होता है रॉन का, ग्रे का एंड ग्रीन का ना, साथ में बॉन्ड काफ़ी अच्छा होता है। अलग से अगर देखें तो मेरा ग्रीन का एंड टेडी का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। ग्रे के साथ भी हमारा बॉन्ड अच्छा था, बट मेरा ग्रीन एंड टेडी का बॉन्ड ज़्यादा क्लोज था उस ग्रुप में। एंड डिफरेंट साइड विथ रॉन, ग्रीन, रॉन एंड ग्रे का बॉन्ड ज़्यादा क्लोज था कंपेयर टू हम दोनों से रॉन का बॉन्ड। तो वो लोग का साथ में एक ग्रुप बनता है। हमारा एक ग्रुप था जिसमें हम 5 लोग थे,
काउंटिंग थोड़ा इशू है, वेट लेट मी काउंट। ग्रीन, रॉन, ग्रे, मैं और टेडी, हाँ हम 5 एक ग्रुप में थे, और एक और ग्रुप वो बनाते हैं नेक्स्ट, उसमें 3 लोग होते हैं, ग्रे, रॉन एंड ग्रीन। तो इस ग्रुप के बारे में मुझे हमें बाद में पता चलता है देन दे से कि वो लोग कुछ पर्सनल बातें मतलब जो कुछ शेयर कर रहे थे जिसमें हम उतने थे नहीं इन्वॉल्व, तो उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा लगा था वियर्ड, बट हमने फिर उसे इग्नोर किया कि एक ग्रुप के 4 ग्रुप तो बनना होता ही है, बनता ही है। तो फिर उधर उनका बॉन्ड चल रहा था। अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ, जो मेन स्टोरी पे अब हम आते हैं, ये तो बैकग्राउंड हो गया। ग्रीन आती है स्कूल एंड लंच, वो थोड़ा सुबह से ही ना उसका मूड थोड़ा ऑफ रहता है, उतना बात नहीं करती, थोड़ा ऑफ रहती है। तो वो जब लंच ब्रेक होता है तो फिर मैं उससे मैं बैठी हूँ उधर, एंड मेरे सामने डेस्क है, एंड दूसरे डेस्क और सामने ग्रीन बैठी हुई है। जो ग्रे है वो कहीं गई है, एंड टेडी भी कहीं गई हुई है लंच में। तो मैं और ग्रीन बैठे हैं, मैं उससे पूछ रही हूँ, वो बैठी हुई थी ऐसे नीचे देख रही थी, एंड लंच था उसका, तो शी वाज लाइक ऐसे खा रही है। तो मैं उससे पूछी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो वो रुक गई, एंड देन उसकी आँख से आंसू गिरा नीचे, एक आंसू। तो मेरे को लगा क्या हो गया, लाइक अभी खा रही थी सैड है, बट ऐसे स्ट्रेट खाते हुए रोना इज़ नॉट गुड। तो मैंने फिर उसको बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया, क्यों रो रही है? फिर वो और रोना स्टार्ट कर दिया उसने, और रो रही है। फिर उसी बीच में फिर टेडी भी आ गई। फिर टेडी भी आके वो भी लाइक शॉक कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया? फिर हम लोग उसको शांत करा रहे हैं, कंटिन्यू पूछ रहे क्या हो गया, रॉन के साथ कुछ हुआ है या घर पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है बताओ तो सही एटलीस्ट। फिर उसने बोला रॉन चीटेड ऑन मी। तो हम शॉक, हाँ, कि ओके। और एक्चुअली क्या था ना, रॉन के साथ उसका जो बिहेवियर था, पहले भी उसने बताया कि जब वो डेट कर रहे थे ना, तो ये वाला थोड़ा सीन उसका दूसरी किसी से बात करना या थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा कुछ चल रहा था उधर। तो वो और रॉन थोड़ा कट ऑफ ब्रेक, ब्लॉक अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक वाला चीज़ करते रहते थे। तो हम उतना उस टाइम सीरियस नहीं लिया था हमने, बट फिर हमने पूछा क्या मतलब क्या हुआ, किसके साथ, तुझे कैसे पता चला, क्या हुआ? तो फिर उसने बोला ही प्रपोज समवन। हमने पूछा किसको? उसने बोला ग्रे को, ही प्रपोज टू ग्रे, एंड मैंने वो देखा। तो मैं एंड टेडी हम एक दूसरे को देख रहे, क्या चीटेड ऑन, ठीक है नॉट ठीक है बट चीट किया उसने तुम पे। किसके साथ किया? अपने ही ग्रुप के दूसरे फ्रेंड के साथ। मतलब उसने उसको क्या बोल रही, वो ग्रे से मिला ही था उसके थ्रू, कि रॉन को जब उसने इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, उसी तरीके से वो ग्रे से मिला था, उसको ग्रे को ही प्रपोज किया। क्या बोलना चाहिए कुछ समझ नहीं आया। उसी बीच तक ग्रे आ गई, तो हमने ग्रे को पूछा क्या बोल रही है ये, क्या हो रहा है? और ग्रे को पता था, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लाइक नो रिएक्शन, वो बैठी ऐसे साइलेंटली। उसने ग्रीन का हाथ पकड़ा एंड उसको देख के बोला शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ, बात करते हैं। तो मैं और टेडी एक दूसरे का फेस देख रहे हैं, वी आर लाइक इनको पता है, इससे पता है इसने क्या किया, इसे सुबह से पता है ऐसा हुआ है, तो हमें कोई बता क्यों नहीं रहा है? चलो ग्रीन का मान लेते हैं कि ग्रीन शॉक में है, वो प्रोसेस कर रही है चीज़ों को, या वो उसने अभी बताया, तुमने क्यों नहीं बताया कुछ कि ये सब क्या, कोई आइडिया ही नहीं है दूर दूर तक हमें इस चीज़ के बारे में। फिर हमने उसके बाद उसने उसको शांत कराते कराते ही हमारा ब्रेक ख़त्म हो गया था, तो क्लास स्टार्ट हो गया। तो मैं और ग्रे साथ में बैठे थे उस दिन, और टेडी और ग्रीन साथ में बैठी थी। तो ग्रे ने मुझे बोला तुम थोड़ा आगे जाओ, मुझे उसके साथ बैठना है। तो हमने सीट चेंज कर लिया, वो और ग्रे पीछे बैठ के बात कर रहे थे, और मैं और टेडी हुआ शॉक्ड। तो हम ऐसे थोड़ा सा बेंड होकर सुनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम कैसे वेट करें कॉलेज स्कूल ख़त्म होने का, चीज़ें पता होने का। तो उसके बाद जैसे तैसे करके हमने नेक्स्ट पीरियड ऑफ मतलब बंक किया, और हम बाहर गए ग्राउंड में। और फिर मैंने ग्रे से पूछा कि क्या है, मैंने और टेडी ने क्या हुआ है। तो उसने बोला अभी तो मैं तुमको दिखा नहीं पाऊंगी, मैं तुमको मैसेजेस दिखा दूंगी। एक्चुअली हम लोग हमारा जो ग्रुप बना था, तो मेरा और रॉन का भी काफ़ी बात होता था, तो हमारा पर्सनल मैसेज में भी बात होता था। लाइक एक तो ग्रुप में बात होता है, उसके बाद पर्सनल मैसेज में भी बात होता था। तो नॉर्मल ही बात होता था। अचानक से करते करते रॉन ने मुझे बोला कि यू लुक वेरी प्रिटी, आई फाउंड यू अट्रैक्टिव, एंड तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, जो भी करते करते उसने बोला आई लाइक यू। तो फिर मैंने उसको बोला, ग्रे ने बताया कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम होश में हो तो तुम उसके बॉयफ्रेंड हो एंड ऑल, ये सब उसने बताया। फिर बोला कि ट्यूशन, अच्छा मेरा और ग्रे का ट्यूशन सेम था, तो उसने बोला कि मैं तुम्हें ट्यूशन में मैसेजेस दिखा दूँगी। मैं बोला ओके। बट फिर मैं और टेडी बैठे और हम बोल रहे क्या बोल रही है, रॉन तुम्हारा फ्रेंड का बॉयफ्रेंड से तुम्हें बात करनी तुम करो, एक नॉर्मल लेवल तक करो,
तुम उससे एक ग्रुप में बात कर रहे हो, तुम उससे दूसरे ग्रुप में बात कर रहे हो, तुम उससे पर्सनली बात कर रहे हो। इतनी तो बातें नहीं होती है किसी और अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी। अगर तुम कर रहे हो, वो कर रहा है, चलो ठीक है, वो पागल है, अगर वो कर रहा है तो तुम भी स्टॉप कर सकते हो। ये भाई फर्स्ट रूल होता है, फ्रेंड के बॉयफ्रेंड तुम्हारा दूर दूर तक कोई नहीं लगता। भाई लग सकता है मैक्स टू मैक्स, भाई भी नहीं, क्योंकि कल क्या पता हो तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या कर दे, तो भाई भी नहीं, दूर दूर तक। मैंने भी उसको भाई बनाने की बहुत बड़ी गलती की थी। तो दूर दूर तक तुम्हारा कोई नहीं लगता। तो उसने उसके साथ बातें क्यों की? पर्सनल मैसेज में क्या बात बच रहा होगा भाई? 2 ग्रुप में बात करने के बाद कि वो पर्सनल मैसेज में जाके उससे बात करेगा। तो मैं और टेडी ये डिस्कस कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो इस लड़की पे भी डाउट हो रहा है कि इसने क्या किया है। तो नेक्स्ट फिर हम उसी दिन, हमारा स्कूल ख़त्म हुआ, मैं गई ट्यूशन, उसने मुझे मैसेजेस दिखाया। तो पूरा तो ऊपर से नहीं दिखाया उसने, और उधर का थोड़ा डिलीट भी था। जितना मैंने देखा उतने में वो दोनों बात कर रहे थे। वो उसे कुछ मजाक कर रहा है, लाइक थोड़ा सा ना फ्लर्टिंग काइंड ऑफ जोक्स हो रहे हैं, एंड रिप्लाई बैक भी जा रहा है उस काइंड ऑफ से, उसी तरीके से। बट फिर उसने वो जो उसने आई लाइक यू वाला बताया था वो सेम था, उसने बताया। फिर इसने बोला ये सब बकवास, जो भी चीज़ें सब मत करो, गलत है ये बात एंड ऑल करके उसने कट ऑफ किया। अब हुआ क्या था, ये सब चीज़ें होने के बाद ग्रे ने नहीं बताया था ग्रीन को, ना ही रॉन ने बताया था ग्रीन को। ग्रीन को ये चीज़ें होने के 5-6 दिन बाद पता चली है कि ये सब हुआ है। शायद उसने चैट्स देखे थे रॉन के फ़ोन में तब। और ग्रे ने क्या बोला कि उसने उसे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसने वो जो बात थी, वो जो कॉन्वर्सेशन थी, वो ख़त्म कर दी थी, और उसको नहीं चाहिए था कि उससे और हर्ट हो आगे ग्रीन ये सब बातें सुन के। तो उसने वहीं पे कॉन्वर्सेशन ख़त्म कर दी, इसलिए सोचा कि नहीं बताते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रॉन ने मैसेज डिलीट नहीं किए थे, और फॉर्चुनेटली तो ग्रीन ने देख लिया, यानी बवाल जो हुआ ये हुआ। उसके बाद उसने रॉन से कन्फ्रंट किया, तो रॉन ने बोला कि हाँ ऐसा, वो बातों बातों में काफ़ी बात करते करते चल गया था, ऐसा उतना मैं मीन नहीं करता हूँ, यहाँ आई लाइक हर, बट वो थोड़ा क्योंकि उसका वाइब अच्छा है, वो अच्छे से बात करती है नॉल। रॉन तो छोड़ ही दो, उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। ग्रे, फिर हमने पूछा तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम उसे नहीं बताती, इट्स फाइन, तुम हमें तो बता सकती थी, हम तो सुनते ना, हमें तो हर्ट नहीं हो रहा था अलग से कुछ। तो उसने बोला नहीं, मुझे लगा ज़्यादा बात बढ़ जाएगी या ये वो, तो मुझे नहीं समझ में आया था, मैं भी कंफ्यूज थी, बताऊँ नहीं बताऊँ। उसी बीच में उसे पता चल गया, तो अब मैंने तो उससे बात करना बंद कर दिया रॉन से। पर उसके बाद भी उसके कॉल्स में था रॉन, क्योंकि उसे कॉल करता तो वो उठाती थी। और जो हमारी टेडी थी उसके साथ जब रॉन की बात हुई, तो टेडी ने तो अच्छा खासा सुनाया उसको, लाइक लिटरली सुनाया। सुना के फिर कॉल वॉल उसने अपना तरफ से कट ऑफ कर दिया। मैंने तो आगे बात ही नहीं की, सुनाना इस दूर की बात, मैंने उसको डायरेक्ट कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। और जो हमारी ग्रीन थी वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई। उसके बाद उसका ब्रेकअप भी फाइनल हुआ, क्योंकि आई डोंट थिंक वो लड़का किसी लायक था। कि अगर वो तुम्हारी फ्रेंड से ही फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हारी फ्रेंड को, तुम्हारी ग्रुप, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ऑलमोस्ट को वो लाइक करने लग रहा है, तुमसे मिल के उसके साथ फ्लर्ट करके उसे प्रपोज करा, तो वो नहीं है साथ रहने लायक। और पहले जब उसकी ऐसे थोड़ी मोड़ी हरकतें हुई है उसके साथ ऑलरेडी, तो यहाँ पे उनका कट ऑफ होता है। ग्रे के साथ ग्रीन की बातें होती है थोड़ी अच्छी सी, बट उसके बाद मैं और टेडी एक्चुअली ग्रे से थोड़ा कट ऑफ करने लगते हैं, क्योंकि हमें उसकी वाइब्स धीरे धीरे पता चलती है। शी इज़ लाइक, वो डिफरेंट थी, वो लगता था शी इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस, वो तुम्हारा बहुत केयर करती है, बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ रहती है। बट एक्चुअली में वो तुम ऐसा प्रिटेंड कर, उसका वो नेचर था कि उसने बहुत सारी चीज़ें, उसे पता है, उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, उसने बहुत कुछ सहा है। शी नो एवरीथिंग एंड शी नो एवरीथिंग बेटर, एंड उसे हर चीज़ बहुत अच्छे से आता है जो तुम्हें नहीं आता। तो तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। उसका एक ये एटीट्यूड था। सेकंड जो उसने किया था, ये बात वाला चीज़, ये वियर्ड था। दूसरा उसका ये करना थोड़ा सा पिक मी, कि लोग मुझे ही, सब मुझे पसंद करते हैं, सब मेरे साथ ऐसे बातें क्यों करते हैं, सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। धीरे धीरे हम वो सब नोटिस करने लगे। अब जब उस टाइम उतना दिमाग नहीं था हमारा इन सब चीज़ों के बारे में, उतना नहीं पता था। तो जब धीरे धीरे नोटिस किया, तो ऑलमोस्ट 12 ख़त्म होने वाला था, तो हम भी थोड़ा दूर हो ही रहे थे। बट उसके बाद तो फिर 12 ख़त्म हो गया ग्रे से, तो आई डोंट नो कहाँ मैं कहाँ कट ऑफ मैंने क्योंकि ऐसा फ्रेंड मुझे नहीं चाहिए था अपनी लाइफ में, जिसकी मुझे चीज़ें पता चल रही हो, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। एंड ग्रीन का भी ब्रेकअप हो गया, एंड देन शी मूव्ड ऑन। थोड़ा टाइम लगा बट शी डिड। एंड आज का स्टोरी यही था हमारा।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एंड इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलता है, फर्स्ट बी गर्ल्स गर्ल गाइज, गर्ल्स एक्चुअली जो गर्ल्स है, बी अ गर्ल गर्ल। तुम्हारे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ कभी कुछ नहीं करने का है। एंड अगर तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारी कोई और फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ कुछ कर रही है, तो तुम्हें उसको कन्फ्रंट करना है या तो दूर करना है, तो बताना है, कुछ छुपाना नहीं है। और इस टाइप की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी। किसी और रिलेशनशिप को क्यों घुसना, किसी और के साथ क्यों उससे अपना वाइब मैच करवाना जब वो ऑलरेडी किसी के साथ है। किसी और के साथ वाइब मैच करो, और भी लोग मिल जाएंगे, बहुत है लोग वहाँ बाहर। एंड गर्ल्स, ऐसे फ्रेंड से भी दूर रहना। गाइज तुम्हारे साथ भी, आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, बट प्लीज़ दूर रहना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching me. Thank you for liking my videos, and keep do that. Keep like, comment, share and bell icon दबाए and comments करके बस मुझे follow करें। जल्दी जल्दी आओ और हम कहानियाँ सुने। and I will try कि मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा stories, मतलब इतना लेट डिले ना हो मेरे stories में, तुरंत तुरंत आए। Okay, so bye guys, take care, फिर मिलते हैं next video में, bye bye।